बड़गांव पंचायत समिति की बेदला खुर्द में हम यहाँ पर हैं। वार्ड 8 में चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमने आपको 2 उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से बात करा दी। अब हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और उनके समर्थकों से बात कराएंगे कि आखिर वह किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि सिर्फ एक दिन बचा है। आज की रात आत्ममंथन की है, आपको करना है और वोट जरूर देना है। चलिए बीजेपी के समर्थकों से हम बात करते हैं, किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं आप। चुनाव तो होना चाहिए और हर समय हुआ है। और लोग बाग जो प्रत्याशी जो होते हैं वो वायदा करके जीतते हैं और उसके बाद में वापस नहीं आते हैं। एक तो ये समस्या है और एक हम कृषक होने के नाते खाद बीज इतना महंगा मिलता है, MRP इतनी महंगी है जो उसको खरीदते हैं और फिर समय से VLW जो जिसको कहते हैं ग्राम सेवक वो ग्राम सेवक कभी भी आकर के खेती बाड़ी में नहीं आया। आज कौन है इस एरिया में ग्राम सेवक? कौन है? सरकारी कर्मचारी है, वो उनकी ड्यूटी है खेतों में जाके देखें कीड़े फसलें इतने खराब हो रही है, उनको देखना वगैरह कुछ भी एक भी दिन नहीं आता। आपने कोई जीत के आप वापस गया उससे कभी कुछ शिकायत की आपने? नहीं, शिकायत तो नहीं की, आपस में ही मिल जुल के रहते थे। कभी रास्ते में मिलते तो कह देते हम कर रहे हैं और करते भी थे। लेकिन क्या लगता है आपको किस तरह का नेता चाहिए? नेता ऐसा चाहिए साहब हमारी काश्तकारों की गाँवों की जो समस्या है उसको सुने। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये अक्सर होती रहती है। बिजली की मोटरें जल जाती है, कभी क्या हो जाता है। खाद बीज इतने महंगा मिलते हैं, बीज इतने ये बहुत महंगा मिल रहे हैं बीज भी। और समर्थक हम उनसे बात करेंगे किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को। मतलब ये युवा का चुनाव है इस बार जो हमको भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी मिला है वो बेहद जुझारू है और गांव के सारे युवाओं को उससे कोई उम्मीद है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। और सारे युवा इनसे आस लगाए बैठे हैं प्रताप सिंह जी राठौड़ से कि ये उनके लिए काम करेगा। और सारी युवा की टीली मतलब सारे गली मोहल्ले सबसे युवाओं का इनको बहुत समर्थन मिल रहा है और सारे युवा लग गए इनके साथ के प्रताप सिंह जी को इस बार चुनाव में जिताना ही है। तो आखिर क्या ऐसी वजह है कि युवा आज लगा है, इससे पहले कभी चुनाव में नहीं लगा, और क्या कमियां इस गांव की हैं? कमियां ये है गांव की कि गांव में विकास होता है लेकिन क्षेत्रवाद के हिसाब से होता है। इस क्षेत्र में करना है, इस क्षेत्र में नहीं करना है, वो वाला काम हो जाता है। और हमेशा युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता है यहाँ पे। आप जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, क्या मुख्य समस्या आ रही है, मतलब किस तरह की शिकायत कर रहे हैं लोगों में? खास तौर से यहाँ पे समस्या UIT कॉलोनी में। यहाँ UIT कॉलोनी में लगभग 20 साल हो गए UIT कॉलोनियों को, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। वो हर वक्त वहाँ के लोगों का यही शिकायत रहती है कि आप आते हो और आप चले जाते हो, आपने कुछ किया नहीं। आज दिन तक वहाँ पे कुछ नहीं होता, ना UIT से कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाता। तो अभी हमें जो प्रत्याशी मिला है उसका UIT प्रशासनिक लेवल पे भी अच्छी पकड़ है, तो वो डायरेक्ट जनता की बात डायरेक्ट वहाँ पे कह सकता है। मतलब मोटा मोटी कहने की बात ये है कि यहाँ पंचायत जो लेवल की बात है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो भाजपा का 35 साल से कार्यकर्ता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि भाजपा की सीट ही आए। हम भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के लिए ही काम करते हैं। यहाँ समस्या है कि कोई पक्षपात वाला काम करते हैं बिल्कुल। जो जैसे कि मैं मेरे लिए लेता हूँ कि इसी पंचायत ने आज तक मेरे को शिकायत करता बना दिया। अभी तक मैं पंचायत में एक भी बार कहीं पैर नहीं दिया, सरपंच साहब की शक्ल नहीं देखी। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और पूर्व सरपंच के साथ हैं, उनका कहना है कि असली भाजपा तो हम हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो कोई भाजपा नहीं है, पार्टी होती है। पार्टी ने जिसी को भी टिकट दिया हम पार्टी के साथ हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक तो गांव में पानी की समस्या वो फटाफट सही होना चाहिए, उसका निस्तारण होना चाहिए। और गांव में जो भी रोड की है साइड पे सज्जे निकले हुए वो सब खत्म होने चाहिए, क्योंकि पशु पक्षी वाले हम पशु वाले लोग हैं तो सुगला उगला लाते हैं तो अड़ जाते हैं। गाड़ी को बहुत राउंड से लाना पड़ता है, आधी लानी पड़ती है तो महंगी पड़ती है। और खाद बीज की समस्या है ही है। ग्राम सेवक कौन है हम जानते भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं। आता है तो कहीं एक दो जगह। ये बात की जाए कि किसी कार्यकाल में अच्छा काम हुआ हो, बेदला का विकास हुआ हो, तो वो कौन सा कार्यकाल आप मानते हैं? कार्यकाल तो भाजपा का नया है, फिर थोड़ी आस जगी है तो काम इसमें थोड़ा शिकायतें भी सुनी जाती है। पहले तो कोई पता भी नहीं चलता था कौन मर रहा कौन जिंदा, कोई मतलब ही नहीं था। अभी थोड़ा यूँ लग रहा है कि भाई हम इंसान हैं और इंसानों की तरह अपनी सुनी जाती है, होता है। लेकिन पूरा उतना नहीं हो रहा है जो, लेकिन वो थोड़ा टाइम भी लगेगा। हम आशा करते हैं प्रताप सिंह जी हमारे जो कैंडिडेट हैं
इनका थोड़ा यूँ हमें अच्छा लग रहा है। आप बताइए क्या चाहते हैं, आपको किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं? अब की बार तो ऐसे भाजपा का अच्छा बोर्ड बन रहा है, क्योंकि जुझारू नेता है, अच्छी पकड़ है और मतलब गांव का सुख दुख में साथ दे ऐसा लग रहा है, इसलिए प्रताप जी के साथ ही है। हमारे साथ बेदला खुर्द के उपसरपंच हम बात करेंगे। आप राजनीति में रहे हैं, आप उपसरपंच भी हैं, किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं और रुझान क्या कहते हैं? देखो, इस बार तो हमारी ग्राम पंचायत नई बनी है बेदला खुर्द, और पहले हमारे सापेटे में था, तो हमारे गांव सबलपुरा सापेटे से बहुत दूर था, तो यहाँ पे विकास के मामले में कुछ हुआ नहीं। और इस बार हमारे नई ग्राम पंचायत में यहाँ से 2 वार्ड जुड़ के बेदला खुर्द में गए, तो हम इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी से प्रताप सिंह जी राठौड़ को चुना है, और पार्टी ने जो भी कैंडिडेट दिया है वो अच्छा सोच समझ के दिया है और अच्छा एक्टिवेट आदमी है, और हम सब साथ मिल के उनका सहयोग करेंगे। और हम प्रताप सिंह जी से यही आग्रह कर रहे हैं कि हमारे गांव में एक तो रोड लाइट की समस्या है, एक नालियों की समस्या है, और आए दिन यहाँ पे नहीं तो कोई चौकी है और सुकेर थाना है तो बहुत दूर है, आए दिन यहाँ से चोरियाँ हो रही है। अभी 1 साल में यहाँ से 3 गाड़ियाँ चोरी हो गई है। अभी गत 22 तारीख को मेरे खुद का यहाँ घर के बाहर से ट्रैक्टर चोरी हो गया। कुछ समय पहले एक कन्यालाल जी डांगी करके छोटा बेदला से उनका ट्रैक्टर ले गए। एक हमारे इनका लाइट डेकोरेशन वाले का पिकअप गाड़ी ले गए। पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है, आज दिन तक कोई उसमें ध्यान नहीं दिया और कोई व्हीकल वापस हमको यूँ सबूत नहीं दिया कि इस जगह पड़ा कि ये है वो है। आए दिन गाड़ियों के टायर चोरी हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, किसी के क्या हो रहा है। बस मैं तो प्रताप सिंह जी से यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप जीत के आओ अच्छे मतों से और हमारे गांव का विकास करो। और हमारे गांव में पशु चिकित्सालय बेदला की तरफ है, बेदला में कोई पशुओं की कोई वो नहीं है, इतने ज़्यादा पशु नहीं है। और हमारे गांव पड़ते इधर प्रतापपुरा, अम्बेरी, सबलपुरा, छोटा बेदला, लखावली, इधर कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। तो हम प्रताप सिंह जी से यही आग्रह कर रहे हैं कि बेदला वाला पशु चिकित्सालय हमारे छोटा बेदला या यहाँ कहीं स्थापित किया जाए, सबलपुरा के आसपास यहाँ कहीं किया जाए तो हमारे ग्रामीण लोगों को अच्छा इसका योगदान मिलेगा हमारा। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर, अभी निमित जी ने बताया जो चिकित्सालय के बारे में जो बताया, वही समस्या एक वो दूर पड़ता है, हमारे इधर से दूर पड़ता है। और अभी जो इन्होंने बताया कि पशु से अब वो वहाँ विस्तार हो गया है, वहाँ पे जो इधर लावे इसको, ताकि आसपास के गांव जो है ना उनको पशुपालकों को यहाँ सुविधा मिल सके। तो हम यही कहना चाहते हैं। और हमारे जो अभी नए प्रत्याशी भी आए हैं प्रताप सिंह जी, वो विजय हो, हम उनके साथ हैं। चलिए, आपने समर्थकों को तो सुन लिया। बिजली, पानी, सड़क की समस्या तो हमें हर जगह मिली, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं एक पशुपालकों के लिए कुछ समस्याएं हैं और किसानों के लिए कुछ समस्याएं हैं। प्रताप सिंह राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो इस बार के चुनावों के समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं। प्रताप सिंह जी, सवालों की बहुत सारी बयान है और सबसे बड़ी बात, जो पहला सवाल जो है, जो यहाँ पे भी कई लोग बुला रहे हैं इस सवाल को, क्या पत्रकार संगठन के मुखिया रहे हैं, मुखिया होते हुए आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मनु जी राव और उदयपुर न्यूज़ की पूरी टीम का माँ सुखदेवी के दरबार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेदला गांव की जनता का अपार प्यार पिछले चुनाव में मुझे मिला था और शायद यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। कौन क्या बोल रहा है, विपक्षी क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को मेरे को कभी फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं तो जनता क्या बोल रही है और जनता क्या चाहती है, उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से लगातार इस गांव से शिकस्त खा रही है। इस बार ये सीट उनकी झोली में देकर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो है वो बड़गांव पंचायत समिति में बनाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपने पूछी कि राजनीति में उतरना जरूरी क्यों होता है। राजनीति में उतरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लग जाते हैं, इस वजह से राजनीति में उतरना जरूरी है। बहुत सारी बातें होती है चुनाव के दौरान, लेकिन मेरा पूरा ध्यान जो है वो इस क्षेत्र के जनता का विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में बहुत सारी मूलभूत आवश्यकता जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। तो मेरा पूरा फोकस जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि पत्रकार होते हुए मैंने इन सब चीज़ को बारीकी से देखा है। लोग बाग जो है वो
मूलभूत आवश्यकताओं की कमी से जूझ रहे हैं। तो ये कमी कैसे दूर हो, उसको लेकर मेरा फोकस है। और रही बात पत्रकार होकर और राजनीति में उतर के, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी एक पत्रकार होकर देश के प्रधानमंत्री बने। संयम जी लोढ़ा जो हैं सिरोही से जो विधायक हैं, वो भी पत्रकार होते हुए विधानसभा में पहुंचे हैं। तो कोई पत्रकार होना और राजनेता होना मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से भी हम क्षेत्र में जाते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश। कहा जाए तो दोनों ही समाज सेवा का काम कर रहे हैं। एक नया सवाल जो है, दूसरा सवाल भी जो बाजार में है, आपकी पत्नी जब चुनाव लड़ी थी तब कांग्रेस के लोगों ने आपका समर्थन किया था। एक आरोप ये भी लाल सिंह जी जाला और ये भी आपके प्रचार में आए थे, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो तैयार थी टिकट देने के लिए? मेरे हिसाब से जो भी विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। न तो लाल सिंह जाला यहाँ पे मेरी पत्नी के प्रचार में आए, न यहाँ पर मैंने कांग्रेस से समर्थन लिया। पहली बात तो ये, पिछले कई सालों से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि जो सरपंच का चुनाव होता है वो सिंबल पे नहीं होता है। मेरे वाइफ का चुनाव चिन्ह नहीं बदला था, तो कांग्रेस का समर्थन कहाँ से हो गया? मेरा तो यही उनको जवाब है। मेरा तो यही कहना है कि होमवर्क पूरा करने के बाद किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं, और ऐसी बातें उठती रहती, पर्चे भी निकाले, बहुत सारा मेरा विरोध भी फेसबुक व्हाट्सएप पेन पे किया, लेकिन जनता का प्यार मेरे को मिल रहा है। चार भुजा जी के चरण में हम यहाँ पर बैठे हैं और उनके आशीर्वाद से मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 तारीख का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, बेदला गाँव के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। वैसे विरोधियों का जो निर्दलीय और बागी के रूप में जो उतरे हैं, उनका कहना है कि असली भाजपा तो वो है, और जो उम्मीदवार हैं जो वहाँ पे, उन्होंने तो मतलब 8 साल की उनकी सेवा बाकी थी, राजकीय सेवा, सिर्फ समाज सेवा करने के लिए उतरी थी और उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, और असली भाजपा उनके पास है। 4 दशक से जो साथ में हैं, यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं सक्रिय रूप से, बंशीलाल जी वो वहाँ पे उनके साथ में हैं, तो उनका ये कहना है कि असली भाजपा तो उनके पास है, और भाजपा ने बेदला से इस बार पैरासूट उम्मीदवार उतारा है। पैरासूट अगर उम्मीदवार में होता तो इतने कार्यकर्ताओं का प्यार मुझे नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी है, कई राज्यों में उनकी सरकार है। प्रत्याशी चयन में महत्वपूर्ण कड़ी जो होती है, महत्वपूर्ण चर्चाएं होती है, महत्वपूर्ण मंथन होता है, और उसके बाद टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ बेदला का टिकट फाइनल किया, और ऐसा नहीं है कि पैराशूट उम्मीदवार के रूप में उतारा रहा। उन्होंने अपने लेवल पर यहाँ पर सर्वे कराया, सभी वरिष्ठ जनों की राय ली, संघ के कार्यकर्ताओं की राय ली, इसके अलावा जो पार्टी के वरिष्ठ कई जो कार्यकर्ता हैं उनकी राय ली। अगर मैं पैराशूट कैंडिडेट होता तो अब तक टायर जो है वो चौराहे पर जल चुके होते हैं। तो अभी तक कई लोग जो हैं रूट कर, और एक बागी क्यों कई बागी खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का अपार प्यार मुझे मिल रहा है, और साथ ही कार्यकर्ताओं में मैं एक नई ऊर्जा देख रहा हूँ। और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि असली भाजपा वो है, तो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंचायत समिति सदस्य पर यहाँ पर जीत के नहीं आई है। अगर वो असली भाजपा तो फिर यहाँ पे जीत क्यों नहीं पा रही है भाजपा? प्रताप सिंह राठौड़ के 2 रूप देखे गए हैं जिस तरह से इन दिनों चल रहा है, जो मार्केट में हवा है। एक सवाल ये भी है कि धर्म के नाम पर अपने घर के पास में शिव मंदिर बन जाता है, और एक हनुमान मंदिर का विरोध करते हैं, चरनोत की ज़मीन का विरोध करते हैं, बेदला में पट्टों का विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने होमवर्क ठीक से नहीं किया। मेरे हिसाब से अगर वो यूआईटी में उनकी पहुंच हो तो वो पता लगा सकते हैं। शायद ये पहुंच नहीं होने की वजह से ये सब चीज़ें, अलग अलग बातें जो हैं वो राजनीति में चलती है चुनाव के दौरान, वो लगा रहे होंगे आरोप। अगर इसीलिए तो सवाल है कि आपकी पहुंच होने की वजह से आपने काम किया। मैं आपको यही तो चीज़ बोल रहा हूँ ना, पहुँच है तो बेदला गांव में बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो उसका भी तो श्रेय मेरे को मिलना चाहिए ना, कि प्रताप सिंह जी राठौड़ ने ये कार्य कराया, प्रताप सिंह जी राठौड़ ये कार्य करा रहे हैं। सिर्फ इस तरह के कार्य होते हैं जिसमें हल्की सी उनको लगता है कि राजनीतिक रोटी सेकी जा सकती है, तो उसमें प्रताप सिंह जी राठौड़ का नाम घसीट लो। बाकी अच्छा कार्य जो है वो उनकी तरफ से होता है, बुरा कार्य जो है वो प्रताप सिंह राठौड़ करता है। लेकिन बेदला गाँव की जनता सब समझती है, सब उनको पता है, और सबको पता है कि सही कौन है और गलत कौन है। आपके सामने एक राष्ट्रीय पार्टी के जो हैं उम्मीदवार भी हैं, उनका जो कहना था कि धनबल और बाहुबल दोनों मेरे सामने लड़ रहे हैं, जनता के मन में कुछ है, डर के हिसाब से सामने नहीं आ रही, लेकिन जीत मेरी तय होगी। उनका यह कहना है कि धनबल और बाहुबल जो है 2 गुट मेरे सामने लड़ रहे हैं। धनबल और बाहुबल की अगर बात करते हैं तो सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि धनबल में तो मैं उनके सामने टिक ही नहीं रहा हूँ। मैं तो जनता जो है इनके अपार प्यार की वजह से यहाँ पे टिका हुआ हूँ। धनबल में मैं तो सामान्य पत्रकार हूँ, आप मेरे घर पे जाकर बैठे। 2 दिन पहले भी कुछ कार्यकर्ता घर पे आए थे, तो मेरे घर पे प्लास्टिक की चेयर भी नहीं थी, प्लास्टर जो है वो गिरा था, तो बता रहे थे यार कि यहाँ पे सोफे भी नहीं है आपके यहाँ पे। मैंने कहा यार मैं तो सामान्य एक पत्रकारिता के रूप में मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया है, तो ये सब चीज़ें तो नहीं है। तो मेरा मतलब यही है। तो और दूसरा, आप इनके घरों में जाके देख लो, आप उससे पता चल जाएगा ना कि धनबल और बाहुबल के आधार पर कौन चुनाव लड़ रहा है।
आपके चुनावी एजेंडे क्या हैं? अगर बात करें विकास की और चुनावी एजेंडे क्या हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में काफ़ी समस्या मैं देख रहा हूँ और बहुत सारी समस्याओं से ये गांव जो है वो जूझ रहा है। बिजली, पानी, सड़क, ये तो एक मूलभूत आवश्यकताओं की कमी इस जगह है ही है, लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है, नल नहीं है। तो मैं यूँ सोच रहा हूँ कि एक पानी की टंकी का अगर यहाँ पर निर्माण होता है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जो समस्या है सबसे महत्वपूर्ण, उसका सुलटारा जो है वो हो सकता है। मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके घरों पर पानी कैसे पहुँचे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रामगिरी का एक पार्ट है, एक वार्ड है, करीब 700-800 मतदाता हैं वहाँ पर, 1000 से 1500 लोगों की पॉपुलेशन का एक वार्ड है। वो उसकी कनेक्टिविटी बेदला खुर्द से नहीं है, बीच में बेदला गाँव की नदी है। तो मेरा ये सोचना है कि उस पर पुल का निर्माण कैसे हो ताकि ये भौगोलिक दृष्टि से जो कटा हुआ है रामगिरी क्षेत्र से वो इससे जुड़ सके। दूसरी चीज़ ये है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा। क्षेत्र में गंदगी आप अपार देख रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से इन सब चीज़ों का निस्तारण हो सके, शायद इसी कारण से जो है मैं इस राजनीति में उतरा हूँ। और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जुल्मतों के इस दौर में एक नया कारवा आएगा और यही हाल रहा तो इनकलाब आएगा। जी बिल्कुल, इनकलाब तो आना ही चाहिए। बात करें पंचायत समिति की, अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है या फिर सिर्फ आप ही उम्मीदवार होते हैं तो फिर इसको कैसे तालमेल करेंगे? क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, माना जाता है कि बजट नहीं देंगे या नहीं देंगे, ये एक मूलभूत समस्या रहती है, मुख्य समस्या, और आम पब्लिक की भी रहती है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो सिर्फ जिनको काम नहीं करना वो सब ये चीज़ें बोलते हैं, बजट नहीं होता, ये नहीं होता है। जो व्यक्ति जनता के लिए लड़ेगा, जो जनता के हित में कार्य होगा, अपने आप उसके लिए बजट आएगा, सब कार्य होगा। पंचायत समिति है, जीतने के बाद कोई कांग्रेस भाजपा नहीं होता है, वो प्रधान होता है और प्रधान की जिम्मेदारी है कि उसकी पंचायत समिति जो है वो पूरी उसकी है। वो पंचायत समिति का मुखिया होता है, वो सिर्फ कांग्रेस या भाजपा का मुखिया नहीं होता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि क्षेत्र की जनता का विकास कैसे हो, पंचायत समिति जो प्रधान जो भी बने उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही है कि वो क्षेत्र का विकास करे। हम लोग चूँकि समस्या को मैं भी मेरी तरफ से उठाऊंगा और यहाँ के जो क्षेत्र है बेदला और बेदला खुर्द, इसमें जो समस्या है उनको उठाने के बाद उनका निस्तारण किस तरीके से हो सके, यूआईटी का सहयोग जो है, क्योंकि यूआईटी पेराफेरी में ये पूरी जो पंचायतें हैं वो आ रही है, तो यूआईटी का इस्तेमाल कैसे हो सके, यूआईटी के अधिकारी अपना कह सकते हैं कि कृपा इस क्षेत्र में कैसे बरसा सके, तो इसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। और निश्चित रूप से कई सही सही संगठन भी हैं, उनसे भी हम कार्य कराएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। अंतिम सवाल ये है, अपील क्या है मतदाताओं से? मेरी मतदाताओं से एक ही अपील है कि वैश्विक महामारी कोरोना का दौर है और इस दौर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर 2 गज की दूरी के साथ मतदान करने अवश्य पधारें, क्योंकि आपका एक मत जो है इस क्षेत्र की नई इबारत लिखेगा, क्षेत्र का विकास होगा। और निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। सभी लोग मत का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान आवश्यक है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो अधिक से अधिक करें। सरकार ने अपने स्तर पर भी मतदान को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। इस बार बेदला खुर्द में भी 2 बूथ जो है वो किया है, संस्कृत स्कूल में अलग है, यहाँ पर अलग है। तो लोगों का मतलब डरे नहीं कि यहाँ पर कोरोना का किसी प्रकार का संक्रमण फैल सकता है, किसी प्रकार का डर मन में नहीं रखे और बेचक होकर मतदान केंद्र पर पहुँचे, क्योंकि जागरूक मतदाता का मतदान केंद्र पर पहुँचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रताप जी ने बताया कि आपका मत एक नई इबारत लिखेगा, वाकई में ये सही बात है। अगर आप मतदान करते हैं तो आपको भरोसा भी रहता है और उस जनप्रतिनिधि से आप 5 साल तक बात भी कर सकते हैं। 1 तारीख है, कल आत्ममंथन का आपके पास बहुत कम समय बचा है। 1 तारीख के बाद में सभी की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और पिटारा 8 तारीख को खुलेगा। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।